10वीं कक्षा के पाठ इंटरनेट क्रांति करती हूँ। बच्चों, आज हम इंटरनेट के बारे में जानेंगे। इंटरनेट इंटरनेट आज का युग है। इंटरनेट का युग है, आधुनिक युग में हम इंटरनेट को बहुत उपयोग करते हैं बच्चों, जैसे आप अभी उपयोग कर रहे हैं, है ना बच्चों। उसके साइट से यूट्यूब, ट्विटर, गूगल, फ्लिपकार्ट, याहू डॉट इस तरह होते हैं। इंटरनेट के बारे में हम जानेंगे। आज का युग इंटरनेट युग है। बड़े बूढ़ों से लेकर छोटे बच्चों तक सब पर इस इंटरनेट क्रांति का असर पड़ा है। एक दिन रोहन स्कूल से लौटते ही इंटरनेट के बारे में अपने दोस्तों के बीच हुई चर्चा के बारे में अपने बाबूजी से कहने लगा। तब उन्होंने कहा कि इंटरनेट के उपयोग से इंसानी सोच का दायरा बढ़ गया है और उन्होंने बदली तकनीक के कारण जिंदगी के बदले नजरिए को भी उसे समझाया। लेकिन रोहन इतने में संतुष्ट नहीं हुआ। एक दिन इंटरनेट के बारे में जानने के लिए रोहन जैसा बच्चे तड़पते रहते हैं। जैसे उन्होंने स्कूल से लौटते ही अपने पिता से उन्होंने पूछा कि इंटरनेट क्या है। उन्होंने बताया कि बदली तकनीकी के कारण जिंदगी के बदले नजरिए को भी उसे समझाया। लेकिन रोहन इससे संतुष्ट नहीं हुआ। वह इंटरनेट के बारे में विस्तृत जानकारी पाना चाहता था कि बाबूजी इतना ही जानते थे कि इंटरनेट एक तरह से विश्वव्यापी कंप्यूटरों का अंतर्जाल है, नेटवर्क है, जिसकी वजह से पूरे विश्व का विस्तार एक गांव का सा छोटा हो गया है। इसलिए उन्होंने रोहन को सुझाव दिया कि वह अपने कंप्यूटर शिक्षक से पूछताछ करे। रोहन के बाप को बहुत नहीं पता था इंटरनेट के बारे में। उन्होंने ये जानता था कि विश्वव्यापी कंप्यूटरों का अंतर्जाल है। इंटरनेट के बारे में बस उतना ही जानते थे और उन्होंने विस्तार से बताने के लिए उनके पास वजह नहीं थी, जिसकी वजह से पूरे विश्व का विस्तार नहीं होता। इसलिए उन्होंने बताया कि अपने कंप्यूटर शिक्षक से पूछताछ करें। दूसरे दिन अपने कंप्यूटर शिक्षक से इसके बारे में क्लास में प्रश्न पूछता है। रोहन ने पूछा अपने कंप्यूटर शिक्षक से, सर इंटरनेट का मतलब क्या है? इससे किस प्रकार की क्रांति हुई है? इस तरह उन्होंने पूछा। कंप्यूटर शिक्षक ने बताया कि बड़ा अच्छा सवाल है बेटा। सुनो, इंटरनेट अनगिनत कंप्यूटरों के कई अंतर्जालों का एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का जाल है। आज इंसानी सोच के लिए खाना पानी जितना ज़रूरी है उतना ही इंटरनेट भी ज़रूरी है, आवश्यक हो गया है। जैसे रोहन ने सुना। और अजीत ने पूछ रहा है कि वहाँ कैसे सर? इंटरनेट से कई अंतर्जालों का एक दूसरे से संबंध जोड़ने वाला एक अनगिनत कंप्यूटर है ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದರು। और अजय ने पूछ रहा है अपने कंप्यूटर शिक्षक से, कुछ साल पहले दूर रहते रिश्तेदार या दोस्तों को कोई खबर देनी पड़ती तो हमें चिट्ठी लिखनी पड़ती थी या दूर भाषा का उपयोग करना पड़ता था। इससे समय पैसे दोनों का अधिक व्यय होता था। लेकिन इंटरनेट द्वारा पल भर में बिना ज़्यादा खर्च किए कोई भी विचार हो, स्थिर चित्र हो, वीडियो चित्र हो, दुनिया के किसी भी कोने में भेजना मुमकिन हो गया है।
तुम चाहो तो पूरी एक पुस्तकालय की किताबों के विषयों को कम समय में कहीं भी भेज सकते हो। इंटरनेट आधुनिक जीवन शैली का महत्वपूर्ण अंग बना है। शायद इसके बिना संचार व सूचना दोनों ही क्षेत्र टप पड़ जाते हैं। जैसे उन्होंने पूछा, अजय ने कंप्यूटर शिक्षक से पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया कि हम पुराने साल में पहले साल में हम क्या करते थे, चिट्ठी लिखनी पड़ती थी और रिश्तेदार को, दोस्तों को चिट्ठी लिखनी पड़ती थी और कम समय अधिक समय व्यय होता था और स्थिर चित्र हो, वीडियो चित्र हो, दुनिया के किसी भी कोने का भेजने के लिए मुमकिन हो गया है। ಹೀಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಳಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ನಡೆದಿದೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕಳಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಮುಖಾಂತರ. ನಾವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಇಡೀ ಪುಸ್ತಕಾಲಯವನ್ನು, ಒಂದು पुस्तकವನ್ನು कहीं भी बेच सकते हैं. इस तरह इंटरनेट हमें महत्वपूर्ण अंग बन गया है. नेहा ने उन्होंने पूछा कि सर इंटरनेट द्वारा कौन कौन सी मदद मिलती है. सर ने बताया कि इंटरनेट द्वारा घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ನಾವು ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. इससे दुकान जाने लाइन में घंटों खड़े रहने का समय बच सकता है. इंटरनेट बैंकिंग द्वारा दुनिया की किसी भी जगह पर चाहे जितनी भी रकम भेजी जा सकती है. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ನಾವು ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು ಹಾಗೂ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಲೈನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದು ತಪ್ಪುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೂ ಹೋಗುವುದನ್ನು ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಹಣವನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ನಾವು ಕಳಿಸಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. तब अजय ने पूछ रहा है, और सर, कंप्यूटर शिक्षक ने बताया कि वर्चुअल मीटिंग रूम, काल्पनिक सभागार में एक जगह बैठकर दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधियों के साथ 8-10 दूरदर्शन के पर्दे पर चर्चा कर सकते हैं. एक ही कमरे में बैठकर विभिन्न देशों के रहने वाले लोगों के साथ विचार विनिमय भी कर सकते हैं. अंजलि ने सर से पूछा, और सर क्या इंटरनेट की सहायता से बेरोजगारी मिटा सकते हैं. उन्होंने पूछा. कंप्यूटर शिक्षक ने बताया कि हाँ, मिटा सकते हैं. हाँ, ज़रूर. भारत में IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ITES इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज संस्थाओं का प्रवेश इंटरनेट से संभव हुआ है. इनसे अनगिनत लोगों को रोज़गार मिला है और सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, कई देशों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ है. ಹೀಗೆ ನಾವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಮೂಲಕ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿಶೀಲರಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಪ್ರಗತಿಶೀಲತೆಯನ್ನು ಹೊಂದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ನೌಕರಿಯೂ ಸಹ ಸಿಕ್ಕಿದೆ IT-BT ಕಂಪನಿಗಳ ಮೂಲಕ. आमोद ने सर से पूछ रहा है, मैंने सोशल नेटवर्किंग शब्द कहीं पढ़ा था, इसका अर्थ क्या है. सर ने बताते हैं कि सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है जिसने दुनिया भर के लोगों को एक जगह पर ला खड़ा कर दिया है. सोशल नेटवर्किंग के कई साइट्स है, जैसे फेसबुक, आर्कुट, ट्विटर, लिंक्डइन आदि. ಹೀಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಯ ಆವಿಷ್ಕಾರ. ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ನಾವು
ಎಲ್ಲ ದೇಶದ ವಿಭಿನ್ನ ಅನೇಕ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಅದರ ವೇಷಭೂಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಊಟ ಉಪಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ, ಕಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. बच्चों इतना ही नहीं, भारत जैसे प्रगतिशील राष्ट्र ई गवर्नेंस ई प्रशासन द्वारा बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। रजत ने पूछा, ई गवर्नेंस क्या है, क्या होता है सर? ई गवर्नेंस द्वारा सरकार के सभी कामकाज का विवरण, अभिलेख, सरकारी आदेश आदि को यथावत लोगों को सूचित किया जाता है, जिससे प्रशासन पारदर्शी बन सकता है। आदेश ने पूछ रहा है कि सर, तब तो इंटरनेट समाज के लिए एक बड़ा बहुत वरदान साबित हुआ। सर ने पूछा, सर ने बता रहा है कि इंटरनेट सचमुच एक वरदान है। उसने जीवन के हर क्षेत्र में अपना कमाल दिखाया है, जैसे चिकित्सा, कृषि, अंतरिक्ष ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा आदि। यहाँ तक कि देश के रक्षा दलों की कार्यवाही में इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है। ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂತರಿಕ್ಷ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ, ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ, ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇದೆ। पूजा ने पूछा, सर क्या इंटरनेट से कोई दुष्परिणाम भी है? हाँ हाँ है, इंटरनेट एक और वरदान है तो दूसरी और वहाँ अभिशाप भी है। इंटरनेट की वजह से पायरेसी, बैंकिंग फ्रॉड, हैकिंग, सूचना खबरों की चोरी आदि बढ़ रही है। मुक्त वेबसाइट, चैटिंग आदि से युवा पीढ़ी ही नहीं, बच्चे भी इंटरनेट की कबंद बाहों के पाश में फंसे हुए हैं। इससे वक्त का दुरुपयोग होता है और बच्चे अनुपयुक्त और अनावश्यक जानकारी हासिल कर रहे हैं। इसलिए आप लोग इंटरनेट से सचेत रहना चाहिए बच्चों। रोहन ने पूछा कि सर, आपने हमें इंटरनेट क्रांति के बारे में बहुत सारी जानकारी दी, इसके लिए सबकी तरफ से बहुत धन्यवाद सर।